थलपति विजय की आने वाली फिल्म जननायकन, जो शायद उनके एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म हो सकती है, उसके लिए थलपति विजय ने लगभग 250 करोड़ रुपए चार्ज किए। इसके साथ ही वो इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में टॉप पर आ जाते हैं। इससे पहले तक सिर्फ शाहरुख खान ही एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने किसी एक फिल्म के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की फीस ली थी। विजय थलपति साउथ इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार है। खासकर तमिलनाडु में उनका स्टारडम नेक्स्ट लेवल पर है। उनका क्रेज इतना ज्यादा है कि उनकी फिल्में रिलीज से पहले ही सिर्फ ट्रेलर देखने के लिए थिएटर्स हाउसफुल हो जाते हैं। थलपति विजय की फिल्मों को लोग सिर्फ फिल्म की तरह नहीं बल्कि त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये गॉड लेवल स्टारडम सिर्फ साउथ सिनेमा तक ही सीमित है या फिर पैन इंडिया लेवल पर भी थलपति विजय का यही इंपैक्ट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि थलपति विजय आखिर कितने बड़े स्टार हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो थलपति विजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर, जो कि तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर्स में से एक हैं। उनकी फिल्मों में विजय ने बचपन में काम किया था। इसके बाद साल 1992 में फिल्म नलैया थेरुप्पु के जरिए विजय पहली बार एक लीड एक्टर के रूप में स्क्रीन पर नजर आते हैं। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती, बल्कि इतना ही नहीं, उस दौर की कुछ मैगजीन्स वगैरह ने विजय थलपति का मजाक उड़ाते हुए उन्हें हीरो बनने के लायक नहीं बताया। ये बातें उस समय सिर्फ 20 साल के विजय को अंदर तक तोड़ गई थी। और ऐसा भी बोला जाता है कि वो उस रात बहुत ज्यादा दुखी थे और रोए भी थे। लेकिन ये क्रिटिसिज्म उन्हें रोक नहीं पाया। जिनके आइडल खुद सुपरस्टार रजनीकांत हो, वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता है। इसके बाद 1995 तक विजय ने कई सारे फिल्मों के अंदर काम किया, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1996 में उनकी फिल्म पूवे उनाकाका के साथ। ये फिल्म ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हुई, बल्कि इसी फिल्म के बाद में तमिलनाडु के कोने कोने में विजय थलपति को लोग पहचानने लगे, उन्हें जानने लगे। और यहीं से जन्म होता है थलपति का, यानी यंग कमांडर ऑफ चीफ। उस टाइम तक इंडस्ट्री में सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत ही थे, लेकिन इसी फिल्म के आने के बाद में विजय थलपति के फैंस ने उन्हें आने वाला सुपरस्टार का टैग दे दिया। इसके बाद अलग अलग फिल्मों में रोमांटिक रोल्स, कॉमेडी कैरेक्टर्स और इमोशनल परफॉर्मेंस देकर थलपति विजय ने खुद को एक वर्सेटाइल एक्टर साबित किया। विजय की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उनकी एक फिल्म 200 दिनों से भी ज्यादा थिएटर्स में चली। जिस तरह से शाहरुख खान को DDLJ फिल्म ने एक आइकॉनिक सुपरस्टार बना दिया था, और कुछ इसी तरह से विजय की फिल्म खुशी ने उन्हें तमिल इंडस्ट्री में एक चार्मिंग हीरो के तौर पर फिल्मली स्टेब्लिश किया। इस फिल्म के अंदर विजय की इमेज एक ऐसे गुड लुकिंग रोमांटिक लीड की बनकर सामने आई, जो सिर्फ प्यार में ही नहीं बल्कि एक्शन में भी इक्वली स्ट्रॉन्ग था। ये फिल्म इतनी बड़ी सक्सेसफुल साबित होती है कि बाद में बॉलीवुड ने भी इसका रीमेक किया। और दिलचस्प बात तो ये रही कि फिल्म का नाम तक वही रख दिया गया। इस फिल्म के बाद में विजय ने इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत जगह तो बना ली थी, लेकिन अभी उनका थलपति बनना बाकी था। यानी सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक ऐसा सुपर हीरो इमेज जो कि ऑडियंस के लिए होप, पावर एंड कॉन्फिडेंस का सिंबल बन जाए। और ठीक उसी तरह जैसे कुछ आइकॉनिक फिल्मों ने रजनीकांत को लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार बनाया था, और ठीक वैसे ही गिल्ली और थिरुमाले जैसी फिल्मों ने विजय के करियर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। इन फिल्मों के बाद विजय ऑफिशियली तमिल इंडस्ट्री के मास सुपरस्टार बन चुके थे। हालांकि इस दौर तक विजय की कोई भी फिल्म प्रॉपर्ली पैन इंडिया रिलीज नहीं हुई थी। उनका स्टारडम ज्यादातर तमिल इंडस्ट्री तक ही सीमित था, लेकिन इसके बावजूद थलपति के फैंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। इसी दौरान उनकी हिंदी डब्ड मूवीज नॉर्थ इंडिया ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर होने लगी। टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विजय की फिल्मों को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलने लगा, जिससे कि उनका फैन बेस और भी ज्यादा एक्सपांड होने लगा। तो साल 2017 में आई विजय की फिल्म मर्सल ने इलैया थलपति नहीं बल्कि ऑफिशियली विजय को थलपति विजय बना दिया। और इसी फिल्म के बाद में तमिल इंडस्ट्री में रजनी सर और कमल सर के बाद अगर किसी स्टार का नाम लिया जाने लगा तो वो थलपति विजय ही थे। थलपति की स्टारडम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जो एक्टर ज्यादातर मीडिया से दूर रहते हैं, उनकी 2023 में आई हिंदी डब्ड सुपरहिट फिल्मों ने भी पैन इंडिया लेवल पर शानदार परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन जिस तरह रोबोट और शिवाजी ने रजनीकांत और बाहुबली और कल्कि 2898 AD से प्रभास को पैन इंडिया सुपरस्टार बनाया था, तो क्या थलपति के पास वाकई वैसा पैन इंडिया स्टार पावर है? इस सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं है। थलपति विजय एक वर्सेटाइल एक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ अच्छी एक्टिंग काफी नहीं होती, उसके लिए एक लार्जर देन लाइफ नैरेटिव सेट करना बहुत जरूरी होता है। कत्थी पुली और बिगिल जैसी फिल्मों के अंदर विजय ने डबल रोल्स प्ले किए थे और अपने लिए एक मास अपील वाला सुपरस्टार इमेज बनाया था। इसके अलावा मर्सल जैसी फिल्म के अंदर उन्होंने ट्रिपल रोल्स प्ले किए थे, जो कि आज के टाइम पर शायद ही कोई एक्टर रिस्क लेता। एक ही पेचेक के अंदर ट्रिपल मेहनत करना ये किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन थलपति विजय हर बार स्क्रीन पर अपनी कमिटमेंट और परफॉर्मेंस प्रूव करते नजर आए। अब बात आती है स्टार पावर की असली मेजरमेंट की। किसी एक्टर के स्टारडम सिर्फ उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनका फैन बेस डिसाइड करता है। साउथ खासकर तमिलनाडु के अंदर थलपति फैंस का कोई मुकाबला नहीं है। उनका फैंडम कल्ट लेवल का है। और अगर हम पैन इंडिया फैन बेस की बात करें तो वो अभी वैसे स्टेब्लिश नहीं हो पाया है। तो इसका एक ही सबसे बड़ा मेजर रीजन बनता है, जो कि है हिंदी और तमिल ऑडियंस की कल्चरल डिफरेंस। तमिल सिनेमा ज्यादातर उन स्टोरीज के ऊपर फोकस करता है जो लोकल ऑडियंस के इमोशंस से डायरेक्ट कनेक्ट करती है, जैसे कि फैमिली वैल्यूज, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का बॉन्ड, ब्रदर सिस्टर इमोशंस, रिवेंज ड्रिवन नैरेटिव्स। ये सब एक बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन पूरी तरह रीजनल होता है। वहीं पर ही बॉलीवुड ऐसी फिल्मों पर भी काम करता है जो हर तरह की ऑडियंस के लिए रिलेटेबल होती है। इस वजह से कई कॉन्सेप्ट जो हिंदी ऑडियंस के लिए नॉर्मल लगते हैं वो तमिल ऑडियंस के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वाइस वर्स भी ट्रू है। और यही रीजन है कि कुछ बिलिंगुअल या पैन इंडिया अटेम्प्ट्स एक रीजन में वर्क करते हैं और दूसरे में बैकलैश फेस करते हैं। ये प्रॉब्लम एक्टर से ज्यादा राइटिंग, प्रेजेंटेशन और फिल्म मेकिंग अप्रोच की होती है। फिल्म मेकर्स का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है किसी हीरो को पैन इंडिया सुपरस्टार बनाने में। साउथ की ज्यादातर फिल्म्स लोकल प्रॉब्लम्स और रीजनल इमोशंस पर बेस्ड होती हैं, क्योंकि यही चीजें वहाँ की ऑडियंस रिजोनेट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ सिनेमा ग्लोबल लेवल पर वर्क नहीं कर सकता। कुछ फिल्म वर्ल्ड वाइड पॉपुलर भी होती है जब स्टोरी टेलिंग यूनिवर्सल हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि
कि अगर थलपति विजय पैन इंडिया लेवल पर फुल्ली कनेक्ट नहीं कर पाए तो फिर कोविड के टाइम पर उनकी फिल्म मास्टर 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कैसे कर पाई। इसके बाद उनकी रिसेंट हिट्स लाइक लियो एंड वारिसु ओवरऑल कलेक्शन के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इन फिल्मों का हिंदी वर्जन कलेक्शन तीनों को मिलाकर भी कोविड के टाइम पर आई मास्टर से कम रहा। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि थलपति विजय का कोर फैन बेस बेहद लॉयल है, लेकिन नया फैन बेस उतनी तेजी से क्रिएट नहीं हो पा रहा है। एंड एक और पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि जो फैंस थलपति को उनके स्ट्रगल डेज से फॉलो करते आ रहे हैं वो आज भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अब ऑडियंस में जेनजीज का डोमिनेंस बढ़ गया है और शायद जेनजीज के लिए थलपति उतने रिलेटेबल नहीं रह गए और नेचुरल ऑडियंस के लिए उनकी फिल्म ज्यादातर वन टाइम वॉच एक्सपीरियंस बनकर रह जाती है। और हार्डकोर फैंस के लिए स्टार मैटर करता है, कंटेंट नहीं, लेकिन म्यूचुअल ऑडियंस के लिए कंटेंट ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसी वजह से नया फैन बेस कंसिस्टेंटली बिल्ड नहीं हो पा रहा है और शायद थलपति खुद ये भी समझते हैं कि हिंदी ऑडियंस के साथ उनका कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया है। 2023 में आई सुपरहिट फिल्म लियो को असल में थलपति पैन इंडिया रिलीज नहीं करना चाहते थे कि ये फिल्म मेनली तमिल ऑडियंस के लिए बनी है और उसी मार्केट में रिलीज होनी चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर्स के कहने के बाद फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज किया गया। लियो के बाद उनकी अगली फिल्म गोट हिंदी वर्जन में भी रिलीज हुई, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। हालांकि फैन बेस की स्ट्रेंथ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गोट ने ओवरऑल लगभग 126 करोड़ की ओपनिंग दी थी, लेकिन हिंदी बेल्ट में सिर्फ फिल्म ने 1.7 करोड़ की कमाई की थी। और यह बात क्लियरली शो करती है कि थलपति विजय अभी भी हिंदी ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग फैन बेस बिल्ड नहीं कर पाए। गोट तमिल मार्केट में मैसिव हिट साबित हुई, लेकिन हिंदी ऑडियंस में वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई जितना कि उसको तमिल ऑडियंस के लिए मिला था। जिस तरह तेलुगु फिल्म्स लाइक RRR, पुष्पा, बाहुबली और कन्नड़ा फिल्म्स लाइक KGF ने हिंदी बेल्ट में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, वैसे ब्रेक थ्रू तमिल इंडस्ट्री के लिए अभी पूरी तरह हैपन नहीं हुआ है। और ठीक ऐसा ही ब्रेक थ्रू तमिल इंडस्ट्री के लिए अभी पूरी तरह हैपन होना बाकी है। ऑलरेडी थलपति ने अपने एक्टिंग करियर से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन रिटायरमेंट होने से पहले उनकी आखिरी फिल्म आनी बाकी है जननायकन, जिसका टाइटल टीजर एंड थलपति कचेरी सॉन्ग को ऑडियंस की तरफ से काफी ह्यूज रेस्पॉन्स मिला है। और देखो पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो भले ही फिल्म 1000 करोड़ ना कमा पाए, लेकिन थलपति सर का स्टारडम एंड क्रेज को ध्यान में रखते हुए ये मूवी आराम से 700 से 800 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी, बिकॉज किसी भी फिल्म को 1000 करोड़ का कलेक्शन करने के लिए हर तरफ से सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ तमिल ऑडियंस कभी भी इस फिल्म को 1000 करोड़ क्रॉस नहीं करा पाएगी। वैसे हाँ, अगर स्टारडम की बात हो ही रही है तो आपको हाल ही में हुए उस इंसिडेंट के बारे में पता ही होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा क्लियरली। 27 दिसंबर 2025 की शाम को एक खबर आती है जिसने पूरे देश की पब्लिक को झंझोर कर रख दिया था। और जब 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले थलपति अपनी नई राजनीति पार्टी TVK के लिए करूर के अंदर रैली करने पहुंचे, जहां पर आयोजकों को 10,000 लोगों को इन्वाइट करना था और प्रशासन 3,000 लोगों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन लोकल सपोर्ट के मुताबिक करीब 60,000 लोग सुबह से ही जमा खड़े हुए। तेज गर्मी में लोग डिहाइड्रेट हुए और कुछ लोग बेहोश भी हो गए और कई लोगों ने सिर्फ जगह बचाने के लिए खाना तक नहीं खाया था। और इसी बीच विजय करीब वहां पर 6 घंटे लेट पहुंचे थे और उनकी गाड़ी आते ही पहले से मौजूद भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई, जिससे शाम को करीब 7:45 पर और क्राउडिंग, बफर जोन की कमी और खराब मैनेजमेंट के कारण स्टैम्पेड होना शुरू हो गया था। लोग स्टेज और टीवी वैन पर गिरने लगे, एम्बुलेंस फंस गई और वॉलंटियर्स ने ह्यूमन चेन बनाकर घायल लोगों को निकाला। विजय ने स्पीच रोककर पानी बंटवाया और मिसिंग चाइल्ड की घोषणा भी करवाई, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था और इस हादसे के दौरान 39 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 10 तो बच्चे थे, 17 लेडीज थी और 12 जेंट्स शामिल थे, जबकि 43 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घटना की असली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसके बाद देश भर में बहस छिड़ गई कि ऐसी स्टम्पेड की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेलिब्रिटी की, पुअर मैनेजमेंट की या सरकार की। हालांकि सच्चाई ये है कि इसमें कई लेवल पर फेल्योर होता है, लेकिन इतनी भारी भीड़ वाली रैलियों में बिना पुख्ता इंतजामों के बच्चों को लाना खुद एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। एंड आई होप कि आपको थलपति विजय की स्टारडम एंड जर्नी पर ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर देना और वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट या फिर सजेशंस हो तो वो भी हमारे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइएगा। वेल, चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हमें इस साल के एंड तक 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने थे, बट अब मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप 700 से 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा ही दोगे। वेल, आपको क्या लगता है कि जननायकन फिल्म, थलपति की लास्ट फिल्म, अपने बॉक्स ऑफिस रन के अंदर कितना कलेक्शन कर सकती है? वो भी हमें कमेंट के अंदर अपना ओपिनियन जरूर से बता के जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।